अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। अमीर बलाच की वालदा ने हकीकत खोल दी। टीवी बट के बाद गोगी बट भी मुल्क से फरार। पुलिस के सोने की असल वजह, निगलेक्ट करने की, भूल जाने की, केस को दबाने की असल वजह जो है वो सामने आ गई है। पुलिस स्टेशन में एहसन शाह से कौन मुलाकातें कर रहा है, कौन ऐसा है जो बहुत ही ऊपर का है और आके बड़े धड़ल्ले से मुलाकात करता है जिसको किसी का भी डर नहीं। गोगी और तीफी बट के बाद एक और नाम मरकजी मुल्जिमान की लिस्ट में डाल दिया गया है। अमीर बलाच केस, एक ऐसा केस जिसको टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा केस जहां पर हमने देखा कि अमीर बलाच को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनकी फैमिली को भी डराया धमकाया गया। बहुत अरसे से ये जो है खौफनाक लड़ाई जारी है जिसमें अमीर बलाच इसको दबाने की, खत्म करने की कोशिशों में था। और जो बड़ी बात है कि अमीर बलाच का ताल्लुक जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। नून लीग का गढ़ वहां पे समझा जाता है और नून लीग का ही बंदा जिसको कत्ल कर दिया जाता है, नून लीग का ही वो बंदा जो मतलब सारे मामलात में इन्वॉल्व भी है। तो अब कहने का मकसद ये है कि नून लीग के लिए जो इनकी गवर्नमेंट है, ये एक टेस्ट केस होना चाहिए था, लेकिन इसको टेस्ट केस की तरह नहीं बनाया गया, नहीं समझा गया। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमीर बलाच केस में दो पहलू इंतहाई तकलीफदेह हैं। नंबर 1, अमीर बलाच को मरवाने वाला कोई और नहीं, बहुत ही करीबी था, बहुत ही करीबी, और एक ऐसा करीबी जिसको अमीर बलाच भाई समझा करता था। नंबर 2, पुलिस की सुस्त रवि इस केस को मार चुकी है, या पुलिस का काम यही था कि इस केस को वो दबाना चाहती थी, मीडिया से हटाना चाहती थी और मरवा देना चाहती थी। अब तो जी ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि तीफी बट के बाद गोगी बट भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई फरार होने की कोशिशों में था। उसने वहां से कोशिश की थी, वीजा तो पहले ही लगवा लिया गया था, लेकिन इस्लामाबाद से ये निकल नहीं सका। लेकिन फिर ये सियालकोट के रास्ते यूएई फरार हो चुका है। अगर ये खबर सच है तो फिर पुलिस को मेडल्स मिलने चाहिए, या फिर पुलिस के कुछ लोग मुलव्विस हैं जिन्होंने इसको मुल्क से बाहर फरार करवाया और आगे से फिर ये इंग्लैंड चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। तो ये पूरी एक प्लानिंग लग रही है कि ऐसा लगता है कि पुलिस इस इंतजार में थी और ये लोग भी इस इंतजार में थे कि केस दबे और जो अंदर लोग मुलव्विस हैं, क्योंकि ये हम बात नहीं कर रहे कि पुलिस के अंदर लोग मुलव्विस हैं। सीआईए की पहली रिपोर्ट के मुताबिक, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक अंदर पुलिस के बड़े ओहदेदार अफसरान शामिल थे जिनके आशीर्वाद के बगैर जो है ये मामला नहीं हो सकता था। तो वो नाम सामने आए ही नहीं, क्योंकि फिर सीआईए पुलिस में रद्दोबदल कर दी गई। जब से रद्दोबदल की गई है, सब देख रहे हैं इस केस को डेड कर दिया गया है, दबा दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तीफी बट पे सारे मामला डाले और सब लोग 9-2-11 हो गए। यानी कि इस मुल्क का अलमिया यह है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको चेंज कर दिया जाता है, उठवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, गायब करवा दिया जाता है, या फिर रिकवा करवा लिया जाता है, या फिर जो है चेंज ही कर दिया जाता है। तो अब अगर ये खबर सच्ची है तो पुलिस को तो मेडल मिलना चाहिए। 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद अभी तक पुलिस जो है वो सिवाय मीडिया पर तनकीद करने के कुछ भी नहीं कर रही। अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो उन्होंने तो अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, टिकटॉक को प्रमोट करते हैं। उनके जो पुलिस के लोग हैं, यानी कि कहा गया है कि जी आप टिकटॉक पर वीडियोस बनाएं, तो वो जी वो करीब अपने सारे काम की वीडियोस बना रहे होते हैं। तो बंदा क्या किसी को कहे, यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब जी बंदा कत्ल हुआ और जो है हाई प्रोफाइल केस है। अब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, पुलिस से पूछने वाला कोई नहीं है। पंजाब में गवर्नमेंट मरियम नवाज साहिबा की है, मरियम नवाज साहिबा की पार्टी का बंदा जिसने पार्टी ज्वाइन की उसको कत्ल कर दिया जाता है। वजीर आला मरियम साहिबा के लिए ये टेस्ट केस होना चाहिए, लेकिन पुलिस जो हरकतें कर रही है, हाँ लोग सिर्फ हंस रहे हैं, हंसी के अलावा लोगों के पास और कुछ नहीं है। अब इंतकाम, सियासी इंतकाम खत्म हो तो हम कोई काम भी करें, लेकिन क्या करें कि सियासी इंतकाम तो चलता रहेगा और जो लोग हैं वो इंसाफ के लिए जो है बस दुहाइयां ही देते रह जाएंगे। अमीर बलाच की फैमिली तो दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रही ना। सबसे बड़ा दुख उनका बेटा, जवान बेटा 30 से 32 साल का, उनकी वालदा के लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उन्होंने एहसन शाह को अपना चौथा बेटा माना था और जिसको बेटा माना उसी ने जो है सगे बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया। पहले दुख ये जुदाई का है कि जी एक बेटे को कत्ल कर दिया, वो वापस नहीं आएगा, और दूसरा कि जी जिसने मिलकर मरवाया है उसको भी बेटों जैसा प्यार दिया, उसको भी बेटा समझा था। एहसन शाह के मोबाइल से निकलने वाली वीडियोस और ऑडियोस का पुलिस जो है वो फोरेंसिक भी उन्होंने करवा लिया है, यानी ये तमाम वीडियोस अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी। यानी मतलब मामला सिर्फ ये है कि एहसन को ही फंसाया जाएगा, बाकी जिनको बचाना था उनको मुल्क से फरार करवा दिया गया है। तीफी बट के घर की सीसीटीवी भी अदालत में पेश की जाएगी, जिससे साबित होता है कि एहसन शाह और गोगी बट जो है
मलिक एहसान के साथ वहां पर मुलाकातें करते थे। एहसन शाह के मोबाइल को फोरेंसिक जो करवाया गया है उसमें कुछ डिलीटेड वीडियोस भी मिली हैं, जिससे साबित होता है कि एहसन शाह तकरीबन 1 साल से बलाच को कत्ल करने की उसके खिलाफ जो है वो प्लानिंग कर रहा था, चीजें इकट्ठी कर रहा था, प्लान कर रहा था एग्जीक्यूट कैसे करना है। अच्छी खबर यह है कि पुलिस इस हफ्ते में चालान मुकम्मल कर लेगी और पेश करने वाली है, लेकिन बुरी खबर यह है कि चालान जो है उसमें ये ऐसी दफात लगा रहे हैं जिससे पता चलता है कि सहूलतकार बंदा जो है यानी कि एहसन शाह उसको बड़ी जल्दी बेल मिल जाएगी। अब पुलिस का फिर ये इम्तिहान है कि चालान से पता चल जाएगा कि किस मुलजिम को कितना जो है वो बचाया जा रहा है, किसका कितना कसूर है। उसके बाद फिर गोगी भट्ट को पाकिस्तान वापस लाने के लिए रेड वारंट जो है वो हासिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। पुलिस के चालान में एक एक चीज खुल के सामने आ जाएगी। जिस तरह से सब पुलिस खामोश बैठी हुई है, जिस तरह से रद्दोबदल हुए हैं सीआईए पुलिस में, काफी मिस्टीरियस चीजें लग रही हैं और ये पता लगता है कि चालान भी कोई खास अच्छा नहीं होगा। चालान के साथ साथ जी एहसन शाह समेत शूटर्स को अदालत में पेश किया जाएगा और इस हफ्ते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या क्या मामला थे, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन इन्वॉल्व है। और सीआईए ने अभी तक उस बारे में बात नहीं की जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि पुलिस के कुछ अफसरान जो है इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं, उनको क्लीन चिट दे दी, उस बारे में बात ही नहीं की। यानी कि जो अच्छा काम कर रहा था, मेरी बहुत सारी रिपोर्टर से बात हुई है जो ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद है, तहमीना शेख साहिबा ने भी ये बात जो है वो कोट की है कि ये चीज समझ नहीं आई कि ये क्या मामला है। कि जब पूछा गया कि जी रद्दोबदल क्यों की गई है सीआईए पुलिस में, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को इधर लगाएं उधर लगाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई कुछ तो आप कर ही सकते हैं, जो आपने किया वो हम सब ने देखा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला है कि एक हाई प्रोफाइल केस है, अगर इसमें इतनी 2 नंबरियां की जाएंगी तो अवाम का तो एतबार पहले ही आप लोगों पे नहीं है। ये एक ऐसा केस था, आप एतबार वापस लेकर आ सकते थे, बता सकते थे कि पुलिस बड़ा अच्छा काम करी। सीआईए पुलिस ने स्टार्टिंग में क्या आला काम किया, बेहतरीन काम किया, सैल्यूट पेश करते हैं हम। लेकिन जब उनको चेंज कर दिया गया तो हमें समझ आ गई कि मामला तो वहीं पे खड़े हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको चेंज ही कर दिया जाएगा। अब जी इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन कौन फरार, किसको करवा दिया गया। पुलिस ने तीफी भट्ट के साले दानी को भी मरकजी मुलजिम जो है वो बना दिया, उसकी लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि वो शादी की तकरीब में मौजूद था और शूटर्स को लेने और वहां से छोड़ने उसका काम यही था, उसने वो काम किया। शूटर मुजफ्फर को गोलियां किसने मारी, ये कहानी भी चालान में खुल जाएगी। अगर पुलिस खोलना चाहे तो बहुत कुछ खोल सकती है। पुलिस कोई माड़ी पुलिस नहीं है, बस बात यह है कि अगर ऊपर से ऑर्डर्स हैं, ऊपर से काम के ऑर्डर्स हैं या वो काम करना चाहते हैं तो पुलिस हमारी बड़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर करना चाहे, अभी तक जो डेवलपमेंट्स देखते हैं जो हमने देखी हैं उससे यही लग रहा है कि गोगी और तीफी भट्ट जो है वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बयान देने वाला अदालत में मुकर जाएगा। उनके खिलाफ कोई सबूत भी इन्होंने ऐसे इकट्ठे नहीं किए, उसके खिलाफ जो है कोई ऐसे मामलात भी नहीं हुए, तो उनको बड़े आराम से बेल मिल जाएगी। जितने भी बड़े लॉयर्स हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि सहूलतकार एहसन शाह को भी बड़े आराम से बेल मिल जाएगी। उसके बाद गोगी तीफी भट्ट पे तो ये लोग हाथ ही नहीं डाल पाएंगे, अगर हाथ डाल भी दिया तो उनको भी बेल मिल जाएगी। तो चालान इस हफ्ते सारी चीज़ों को बता देगा। आइडिया तो है कुछ लोगों को, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि पुलिस चालान में क्या क्या चीज़ें लगाती है, क्या दफात लगाती है, कौन मुल्जिमान है और किन को क्लीन चिट मिलती है।